समाधान और परमानंद की प्राप्ति करते थे। परंतु उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मैं सबका समाधान करता हूं, मेरा समाधान कौन करे। कई बार बंधुओं, कथा कहने वाले सबके समाधान करते, पर उनके चित्त में भी इच्छा होती है कि हम भी कहीं किसी गुरु आश्रय में जाएं जो हमारा समाधान करे। और एक बात बताएं, वक्ता अगर इस प्रकार की वृत्ति रखता है उसको अहंकार कभी नहीं हो सकता। नहीं तो इस व्यासपीठ पे अहम बहुत जल्दी आ जाता है। इतने लोग प्रणाम करते हैं, इतने लोग वंदन करते हैं, इतने लोग सब आगे पीछे घूमते हैं, सब करते हैं, तो अहम आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठा वक्ता भी अपने ऊपर किसी आचार्य को मानता है और उनके सदा शरणागत में रहता है, तो उसके अंदर अहम नहीं आ सकता। तो श्री पद्मनाभ व्यास जी ने मन में विचार किया कि पद्मनाभ दास जी ने कि मैं किसके आश्रय में जाऊं, मेरा समाधान कौन करे। इसी भावना से कथा कहते थे कि हे भागवत जी, आप कृपा करो कि मेरे समाधान करने वाले गुरु भी आवे। तभी कन्नौज में श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का आगमन हुआ। बंधुओं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कौन है? भगवान के मुख का अवतार हैं। ठाकुर जी की प्रत्येक वस्तु अवतार धारण करती है। आप कहेंगे क्यों? उनको आवश्यकता क्या है? भगवान के कंगन भी अवतार लेते हैं, भगवान का मुकुट भी अवतार लेता है, ठाकुर जी की वंशी भी अवतार लेती है, ठाकुर जी की पीतांबरी भी अवतार लेती है। ये सब भी आचार्य रूप धारण करके आते हैं। कहां तक कहूं, ठाकुर जी के अश्रुबिंदु भी अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग इधर देखो, अति सामीप्य में वैल्यू नहीं होती। ठाकुर जी के जितने भी आयुध हैं, ठाकुर जी के जितने भी श्रृंगार हैं, स्वयं ठाकुर जी का मुखमंडल, हस्त कमल, चरण कमल, ये सब भी विचार करते हैं कि हम ठाकुर जी के इतने समीप रहते हैं कि ठाकुर जी को सामने से देखने का अनुभव हमको नहीं हो पाता। अब विचार कीजिए, भगवान के मुखमंडल को ही इच्छा हो रही है कि मैं भी ठाकुर जी के मुखमंडल को देखूं। कैसे देख सकते हैं? प्रतिबिंब में ही देख सकते हैं। तब भगवान के मुखमंडल ही श्रीमद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। मतलब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन जिन्होंने किया, उन्होंने साक्षात ठाकुर जी के मुख का दर्शन किया। तो महाप्रभु जी प्रकट हुए। यशोदा जी का अवतार भी माना जाता है श्री यशोदा जी के भाव से, पर गोसाई जी में यशोदा जी के भाव ज्यादा अनुभव होते हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी महाप्रभु जी के पुत्र। तो महाप्रभु जी का कन्नौज आगमन हुआ। तब पद्मनाभ दास जी उनकी कथा सुनने के लिए गए। तब कथा में जैसे ही एक बात आप अनुभव करेंगे, कथा का एक स्वरूप होता है, जिज्ञासा लेकर के घर से चलिए कि मुझे इस बारे में जानना है। आप आश्चर्य करेंगे, हमें मत बताइएगा, या किसी भी कथा में जाकर के व्यास जी को मत बताइएगा। आप जिज्ञासा लेकर के कथा में आइए, किसी ना किसी रूप में ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिज्ञासा का समाधान अपने आप व्यासपीठ दे देगी। ये कथा का एक चमत्कार समझ लीजिए। यहां जिज्ञासा लेके बैठे, पर हां, जिज्ञासा के रूप में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ब्याह कब होएगा, या मेरी पत्नी मोते लड़ना बंद कब करेगी, मेरे बच्चे मेरी बात कब मानेंगे। संसारी भावना नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए आत्म कल्याण की। आप आकर के बैठो, आपकी जिज्ञासा का समाधान कथा करेगी। तो पद्मनाभ दास जी के चित्त में क्या जिज्ञासा थी? मैं इतनी कथाएं करता हूं, इतने लोगों के समाधान करता हूं, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं मिलती? और आप इसी जिज्ञासा से आकर के जब कथा में बैठे, उसी समय महाप्रभु जी ने एक प्रसंग कहा, और प्रसंग में कहा कि भैया ठाकुर जी की सेवा करने वाले, ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले, ठाकुर जी के समीप रह करके किसी भी प्रकार की सेवा का क्रम करने वाले को अपनी जीविका के लिए ठाकुर जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? ठाकुर जी सजा धजा के बैठा दिए कि लोग बागा में चढ़ावा चढ़ावे, तो उस चढ़ावे से मेरे घर चले, कथा करें
उस पर चढ़ावा आवे, उससे हमारा घर परिवार चले। ठाकुर जी जीविका नहीं होने चाहिए। कर भी लो अगर जीविका के रूप में तो उसमें कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी को तो प्रसन्नता ही होती है कि चलो भैया मोते तेरो घर चले तो चला ले, मोते अगर तेरो सब चले तो कर ले। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति करनी है तो ठाकुर जी का क्रम अपनी जीविका के लिए ना करे। ये बात महाप्रभु जी कथा में कह रहे थे और इसी बात को पद्मनाभ दास जी बैठ करके सुन रहे थे। पद्मनाभ दास जी बोले, मेरा तो पूरा घर कथा से ही चलता है, मेरा तो सब कुछ कथा से ही होता है। महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं तो मैं इसको पालन करके देखूं। दिक्कतें तो बढ़ जाएंगी क्योंकि हमारा सर्वस्व कथा ही है, लेकिन आप इतने बड़े आचार्य चरण अगर इस बात को कह रहे हैं तो एक बार पालन करके देखें। और उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया कि आज के बाद घर चलाने के लिए सत्यनारायण की कथा कर लेंगे, घर चलाने के लिए महाभारत की कथा कर लेंगे, रामायण की कथा कर लेंगे, पर भागवत जी की कथा अयाचक वृत्ति से होगी। हमारे संगी साथियों को देना हो तो दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये प्रण श्री पद्मनाभ दास जी ने धारण कर लिया और ये भाव धारण करते ही आपने जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया, इतना परम शांति के अनुभव हुए, ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी के उनको होने लगे। समझ गए, बोले कि यही मेरे आचार्य हैं, जिनकी एक वाणी से मुझे परम समाधान मिला, यही मेरे गुरु हैं। गुरु कौन? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, गुरु वही जो सब तज वृंदा विपिन बसावे, वो गुरु है। वो गुरु नहीं जिसके आश्रय में जाने से आप और संसार के हो गए, वो गुरु जिसके आश्रय में आने से, जिसकी वाणी सुनने से और संसार छूट गया, वो गुरु है। जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसकी कथा ठाकुर जी के और समीप ले जावे, वो गुरु है। पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के शरणागत हो गए और कहा कि प्रभु अब आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपसे परम प्रसन्न हूं, आपने मेरे जीवन के समाधान कर दी, अब मैं परम आनंद में रहता हूं, भागवत जी बिल्कुल अयाचक वृत्ति से करता हूं और मुझे इतना सुख मिलता है। मेरे घर वालों को दिक्कत होती है, घर में धन नहीं जाता, थोड़े धन आदि की तंगी हो जाती है, लेकिन मुझे परम सुख मिलता है। और पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के अनुयायी हो गए। महाप्रभु जी यदा कदा कहीं कहीं जाते तो पद्मनाभ दास जी को संग लेके जाते थे। गुरु भी कई बार शिष्य के शिष्यत्व को परखता है और परखना भी चाहिए। शिष्य धनवान है, शिष्य सर्वगुण संपन्न है और उस पर कृपा ज्यादा करे, ये गुरु का स्वभाव नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य के शिष्यत्व को देखे और महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी के शिष्यत्व को देखा। सब लोग इधर देखिए, कहां से पधारे आपके निधि, सुनिए उनके बारे में। और ऐसा कैसा जीवन एक साधक को रखना पड़ता है तब जाकर के ऐसे निधि मथुराधीश जैसे प्राप्त होते हैं, ये सुनिए। तो श्री पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के साथ जाते थे। एक बार महाप्रभु जी कहीं प्रवास पर गए और आप प्रसाद करने के लिए बैठे थे, बाहर द्वार पर पद्मनाभ दास जी खड़े थे, तभी एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बोला महाप्रभु जी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो पद्मनाभ दास जी बोले भैया अभी आचार्य चरण प्रसाद पा रहे हैं, हमें बता दो क्या बात है। क्रोध में था तो उसने बताया, महाप्रभु जी के पीछे पीछे चल रहा था मैं, ये जान करके कि ये आचार्य हैं, इनकी सन्निधि में रहने से मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, पर मेरे साथ तो गलत हो गया। बोले क्यों? अब ये तो आगे से कहीं मुड़ गए, वहां पर डकैतों ने मुझे पकड़ लिया और मेरा सब धन हरण कर लिया, मेरे गले का सब आभूषण ले गए और मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। तो मैं जितना मेरा आभूषण चोरी हुआ, जितने धन चोरी हुआ, सब मांगने आया हूं, क्योंकि इनके पीछे चल रहा था मैं। तो पद्मनाभ दास जी बाहर खड़े खड़े सोचे, ये बात महाप्रभु जी तक जाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कितना धन बनता है तुम्हारा?
बोले इतना इतना धन बनता है। तो बोले चलो हम दिलाते हैं। और उनको किसी सेठ के पास गए, सेठ से कर्जा लेकर के उस व्यक्ति को धन दे दिया, महाप्रभु जी को नहीं बताया। अब वो सेठ जी बोले भैया इतना ब्याज बनेगा, कब लौटाओगे? बोले कि अब मैं करूंगा। खुद तो नियम धारण कर चुके थे कि बिना धन के कथा करनी है, और कोई कुछ आता नहीं था, धन कहां से आवे, वापस कैसे लौटा मैं? तब एक राजा आपके पास आया कि मुझे आपसे कथा सुननी है, आपके बारे में बहुत सुना है। तो बोले हम कथा तो करेंगे लेकिन दक्षिणा नहीं लेंगे। राजा तो कथा मांगने ही आया था, तो 4-5 बैलगाड़ी भर के सामग्री लेके आया था। बोले हम धन नहीं लेंगे। तो राजा बोला तो फिर ऐसे ही सुना दीजिए, हमको क्या, आप नहीं लेंगे तो हमें तो कथा सुननी है। लेकिन तभी उनको याद आया कि वो एक सेठ का हमको चुकाना है, पर कथा का पैसा भी नहीं लेना है, क्या करें? तो आपने राजा से कहा अगर हम भागवत ना सुना करके महाभारत सुना दें तो हम दक्षिणा ले लेंगे। राजा बोला हमको तो भागवत सुननी है। बोले कि सुनो देखो हम तुमसे क्या छुपाएं, सीधी बात ऐसी है, हमने नियम लिया कि हम भागवत जी का दक्षिणा नहीं लेंगे, और हमको किसी का कर्जा चुकाना है तो हम महाभारत सुना देंगे ताकि तुम दक्षिणा दो तो हम उसका चुका दें। राजा इतना आनंदित हो गया, आप कितने सरल हैं, महाभारत ही सुनाओ। तब आपने महाभारत की कथा सुनाई, और महाभारत सुना करके जो दक्षिणा मिली व्याज सहित उस सेठ को चुका दिया। अब ये खबर अभी तक महाप्रभु जी को नहीं है कि पीछे से ही शिष्य क्या कर रहे हैं। यही तो शिष्यत्व होता है। हम लोगों का शिष्यत्व कैसा कि हम गुरु जी के चरणार विंदों में कुछ अर्पित भी करते हैं तो 5 बार तो बता देते हैं, गुरु जी वहां से बनवाए, गुरु जी ये लेके आए, या गुरुदेव ऐसे ऐसी सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव, अरे आपसे ना पता चले गुरुदेव को, कोई और जाकर के संकेत कर दे कि गुरुदेव आपके एक शिष्य हैं, वो तो ऐसी ऐसी सेवा करते हैं, ऐसा उत्सव करते हैं, ऐसा, तो गुरुदेव को जो प्रसन्नता होगी ना, वही प्रसन्नता ठाकुर जी की प्राप्ति कराएगा। प्रयास किया कीजिए कि आचार्य हमसे रीझ हैं, हम बतावें उससे नहीं, कोई और जाके संकेत कर दे। और उसमें भी ये भावना नहीं होनी चाहिए ये गुरु जी के बहुत पास रहता है, इसके सामने करूंगा तो ये बता देगा, नहीं, आपके अंदर ये भावना ही नहीं आवे। महाप्रभु जी के पास जब ये बात गई, महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी को बुलाया, बोले सुनो, वो एक व्यक्ति उस दिन लड़ रहा था द्वार पर आकर के, तुमने हमसे क्यों नहीं मिलवाया? बोले कि आप उस समय प्रसाद पा रहे थे। क्या कह रहा था वो? बोले वो कह रहा था कि आपके पीछे पीछे वो चल रहा था, आप कहीं गली में मुड़ गए, वो भटक गया तो डाकुओं ने उसको लूट लिया, उसका जो धन बनता है वो मांगने आया था। हमने कहा आप देते अच्छे नहीं लगते, तो हमने ऐसे ऐसे करके उसका धन कर दिया, और महाभारत की कथा करके दक्षिणा लेके ब्याज भी चुका दिया। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया, बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो कुछ। तब आपके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मुझे ठाकुर जी की सेवा मिले। आचार्य चरण, आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी की निज सेवा प्रदान कर दीजिए। जैसे अन्य सेवक आपके अपने घर में नवनीत प्रियालाल जी की सेवा करते हैं, अन्य ठाकुरों की सेवा, चित्रपट की सेवा आदि आदि करते हैं, ऐसे मुझे भी आप एक सेवा प्रदान करें। पर मेरी एक इच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? धृष्टता कर रहा हूं, क्षमा मांगते हुए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी इच्छा यह है कि मैं जिन ठाकुर की सेवा करूं वो स्वयं प्रकट हों, वो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए गए या कहीं से पधराए गए ठाकुर जी नहीं, स्वयं प्रकट हो। जैसे वृंदावन में गोविंद देव जी प्रकट हुए, हमारे मदन मोहन जी प्रकट हुए, शालिग्राम जी से श्री राधारमण लाल जी प्रकट हुए, गिरिराज जी से श्रीनाथ जी प्रकट हुए, ऐसे ही नाथ स्वयंभू। अच्छा, स्वयंभू ठाकुर जी किन्हें माना जाता है? उनके लिए भी शास्त्रों में वर्णन है। पहला, पृथ्वी से प्रकट हों, दूसरा पहाड़ से प्रकट हों, पर्वत से प्रकट हों, तीसरा शुद्ध दैविक नदियों से प्रकट हों, और
चौथा, किसी वृक्ष की जड़ से प्रकट हो। ऐसे कुछ नियम है, उन्हीं को ही स्वयंभू ठाकुर जी माना। आजकल लोग बाग क्या करते हैं, पहले ही धर देते हैं नीचे जाके, वो हमारे घर से निकले हैं, हमारे घर की खुदाई में निकल आए ठाकुर जी, हमारे वहां पर निकले, जो निकले। स्वयंभू ठाकुर जी का भी नियम बताया गया। या शालिग्राम से प्रकट हों, जैसे हमारे राधा रमन लाल जी, उनको स्वयंभू ठाकुर जी माना जाता है। तो श्री पद्मनाभ दास जी ने इच्छा प्रकट की कि महाप्रभु जी, मैं सेवा करना चाहता हूं ठाकुर जी की, लेकिन ठाकुर जी स्वयंभू हों, स्वयं प्रकट हों। महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, बोले चिंता मत करो, प्रतीक्षा करो। अगर सेवा चाहते हो तो सेवा तो आज से पधरा दें, लेकिन तुम्हारी इच्छा स्वयंभू की है तो स्वयंभू के लिए चित्त में ठाकुर जी को विराजमान करो और बस प्रतीक्षा करो। कृपा होगी तो ठाकुर जी प्रकट होंगे। पद्मनाभ दास जी बोले, ठाकुर जी की कृपा कब होगी पता नहीं, वो तो 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म लगा देते हैं, पर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो अभी हो जाएगी। आप बस रीच करके कह दीजिए कि ठाकुर जी मिलेंगे। महाप्रभु जी बोले, हम आशीष देते हैं कि ठाकुर जी मिलेंगे, बस प्रतीक्षा करो। अब प्रतीक्षा करो यह शब्द कहा तो इसके बाद शिष्य का यह मतलब नहीं होता कि रोज पूछे और कितनी प्रतीक्षा और कितने दिन। नहीं, प्रतीक्षा मतलब अब करते ही रहो, पूछो नहीं दोबारा। अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा की। महाप्रभु जी के साथ जहां जहां प्रवास पर जाते थे, कभी कभी जाते थे, फिर बाद में महाप्रभु जी ने इनको सदा के लिए रख लिया। जहां भी जाते थे ये साथ ही जाते थे। प्रवास करते हुए एक दिन आप गोकुल पधारे, पद्मनाभ जी साथ में पधारे, और गोकुल में संध्या के समय पर महाप्रभु जी यमुना जी के तट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे, और दूर बैठ करके श्री पद्मनाभ दास जी अपने गुरुदेव को बस देखते ही रहते थे, दर्शन ही करते रहते थे। दर्शन करते 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 तभी यमुना जी की रेत अपने आप खिसकने लगी जमुना जी के भीतर। आप देख करके आश्चर्यचकित हो गए, और महाप्रभु जी की उस समय संध्या चल रही थी, संध्या का मध्यस्थ था। और तभी क्या देखते हैं कि ताल वृक्ष के समान, 7 ताल वृक्षों के समान विशाल स्वरूप ठाकुर जी का शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए हैं। बोलो मथुराधीश की। इतने विशाल स्वरूप प्रकट हुए कि 7 ताल के वृक्ष के